बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक एकता। बच्चों, भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति, संप्रदाय और धर्म के लोग निवास करते हैं। उनकी भाषा और खान पान में काफ़ी अंतर है। इतना सब कुछ होते हुए भी हमारी सांस्कृतिक एकता हमें एक माला की भांति एक सूत्र में पिरोए हुए है। आइए इस पाठ के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक एकता को जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पाठ को। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषा और धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के अर्थ हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के निमित्त उत्तर दक्षिण, अवर्ण सवर्ण, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन के भेद खड़े करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई। भाषा का बवंडर उठाया गया ताकि आपसी झगड़ों और भेदभाव में हमारी शक्ति का हास हो और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। पहले तो प्रायः सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं। वहाँ भाषाएं भी कई बोली जाती हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक भाषा भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने नहीं होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य न रहे। वैसे तो केंचुआ भी एक इकाई है। उसमें आँख, कान, नाक और हाथ पैर का भेद नहीं, केवल एक ही स्पर्शेंद्रिय सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अवयवों के बाहुल्य और उसके समायोजन और संगठन के कारण जीवनधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना अपने को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही हैं। हमारे पूर्व शासकों ने अपने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपे और इस भेद नीति से अपना उल्लू सीधा हो। हमारे अभेदों की उपेक्षा की गई या उनको नगण्य समझा गया, जिससे हम में हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई। देश की नदियां, जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा, शस्य श्यामला बनाती हैं। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर से है। उसे छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित तो नहीं रही है। आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठे हैं, किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौमिक राज्य से अपरिचित न थे। राजसूय, अश्वमेघ आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना के ध्येय से किए जाते थे। इनके द्वारा टूटी हुई राष्ट्रीय एकता जुड़कर अविरल धारा का रूप धारण कर लेती थी। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जन साधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है, उतना राजनीति से नहीं। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है, जो उनके अविरोध की परिचायक है। वही त्याग और तप एवं मध्यम मार्ग की संयममयी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने जाते हैं। कलियुगे कलि प्रथम चरणे बुद्धावतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। भगवान ऋषभ देव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है।
जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण को तीर्थंकर नहीं तो उनसे एक श्रेणी नीचे का स्थान मिला है। अन्य देवी देवताओं को भी उनके देव मंडल में स्थान मिला है। भारत में उद्भूत प्रायः सभी धर्म आवागमन में विश्वास करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओमकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य हैं। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष, पीपल बौद्धों और हिंदुओं में एक रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैनों के अणुव्रत हिंदू धर्म के योग शास्त्र में यम और बौद्धों के पंचशील प्रायः एक ही हैं। पारसियों और हिंदू में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। जेंदावेस्ता की गाथाओं और वैदिक ऋचाओं में भाषागत समानता है। पारसी लोग गौमांस नहीं खाते। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में सहयोग ही नहीं दिया, वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदी में कविता की है। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा गाई गई है। गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी, दुर्गा देवी का भी स्तवन किया है। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है। उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म को दक्षिण भारत में स्थान मिला है। कुछ लोगों का तो कहना है कि स्वयं ईसा ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ईसा मसीह का यह कथन महाभारत के आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत का ही पर्याय है। ईसाइयों की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। मैं यह नहीं कहता कि किसने किससे लिया, परंतु इन मुख्य सिद्धांतों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों में समानता है। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना, धूप दीप, व्रत उपवास आदि हिंदुओं के से हैं। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और वे यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया है और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश हुए हैं। तानसेन और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। रसखान के सवैये तो सचमुच रस की खान हैं। मुसलमान होते हुए उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया है। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बताते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के आमनाय और काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि हम अलग अलग जाति के होते हुए भी सब एक हैं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। हमारा रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत, कला और अभिव्यक्ति अलग होते हुए भी हम सब एक हैं। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी यह बहुत कुछ अंशों में अक्षुण्ण बना हुआ है। यही हमारी एकता के मूल सूत्र हैं। अर्थात हमारी एकता को कोई भी भंग नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।